ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 9वां अध्याय प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जो आज्ञा कह कर भगवान नरसिंह देव के सामने साष्टांग हाथ जोड़ कर लेट गया। जब भगवान ने बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान के स्पर्श से उसके सारे असुर और अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक भगवान का निकट से साक्षात्कार किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की विदित निरंतर सतगुणों से रहित है, फिर भी वह आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो बस वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे संतुष्ट करूँ। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग, रूप, योग, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पुरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति भाव से तो आप जागेंद्र की रक्षा भक्ति भाव से तो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले गए थे। प्रभु, जो आपके चरण कमलों से विमुख है वह ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल के समान है। इससे अच्छा तो वह चंडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर दिया है। बड़पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। शूद्र से शूद्र पुरुष से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त जिस प्रकार का समान अपने प्रभु के प्रीति प्रकट करता है वह सारा समान भक्त को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे मुख का सौदृश दर्पण में प्रतिबिंबित छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की दृष्टांत कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे सागर से छूट कर पवित्र हो सकता है। आप सत्य गुण को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम देवों की बच्चों, जिस टाइम नरसिंह ने रूप धारण करा, बहुत विकराट रूप, नरसिंह विकराट रूप, इसको हिरण्याकशिपु को मारने के वास्ते, तो इनको जिस टाइम मारे तो सारे जितने देवता थे सब डर गए उनका विकराट रूप देख के। उनके पास कोई भी नहीं गया डर के मारे, इतना भयंकर विकराट रूप था इनका। और प्रहलाद को नारद जी ने कहा कि आप जाओ और भगवान के चरणों में नमस्कार करो, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। देखो, इनके दिल में इतना कृपा थी, इतना भक्ति थी, इतना श्रद्धा था कि छोटे से बच्चे उतना विकराट रूप से जो देव और भगवान देवता लोग भी इतना थर थर कांप रहे थे, लेकिन इनके आंखों में
डर नहीं था, इनके दिल में डर नहीं था। ये तो सिर्फ हरि का, उसमें भी नरसिंह रूप में भी ये हरि का दर्शन ही कर रहे थे। जब इन्होंने ये नारद जी की बात मान के और जब गए हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम किया है, भगवान ने देख के उनका दिल पिघल गया और गोदी में बिठा के उनको प्यार किए। वो कह रहे हैं, परमात्मा मैं कैसे आपका पूजन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पूजा जानता ही नहीं, मैं पाठ जानता ही नहीं, भक्ति जानता ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि भी जो भक्ति और धर्म में इतना रहते हैं, जब भी आप दर्शन नहीं देते, मेरा तो धन भाग है जो कि आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की दृष्टांत कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे संसार से छूट कर पवित्र हो सकता है। आप सत्य गुण को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम देवताओं की तरह यह आप से वैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतारित होते हैं। जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने सबका वध दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए यह अवतार लिया था, वह तो अब मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देव दानव आपके शांत होने की बाट जो रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होना चाहता है, वह सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका यह चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जीभा अभी तक शत्रु का रक्तपान करने के लिए लपलपा रही है। आपकी बुगटी तनी हुई है और आँख अभी तक लाल अंगार हो रही है। आपकी दाढ़ी अत्यंत पैनी है। रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर वृक्ष के डाढ़े अत्यंत सामान दिखाई पड़ रहा है। आपकी दहाड़ अच्छे से युक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। दीन बंधु मैं आदि भयभीत हूँ तो इस संसार चक्र में पीसने से हूँ। यह सहसा पीड़ा पहुँचाने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे कर्म पाशों से बांधकर भयानक जीव जंतुओं के मध्य डाल दिया गया है। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। हे निर्भयकार, हे अनंत, मैं जहाँ जहाँ भी योगियों के पास गया, वहाँ आपके वियोग की अग्नि से मैं झुलसता रहा। उनके पास दुखों को दूर करने की जो दवा है, वह भी दुख और कष्ट पहुँचाने वाली है। मैं न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा, पर आपने आत्मा स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा। हे प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिसमें मैं आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं। आप ही हमारे परम संध्या हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस
भव सागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता हैं और सद्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतवानी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती हैं। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही यह विदित लोप का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीव का यह शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आग्रह कर ग्रहण करता है। वह लिंग शरीर शक्तिमय, कर्ममय और अनेक नामों से जाना जाता है। इसी में मन, इंद्रियां, तन मंत्राएं आदि विकार पनपते हैं। उन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है। जो जीव को इस चक्र में घुमाता रहता है, कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव मृत्यु के इस चक्र में फंसा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भूला रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। वह माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है जैसे गन्ने को कोलू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है, अथवा संसार के अनेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चेतना हैं प्रभु। इस काल रूप जीव चक्र से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अंत प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिस स्वर्ग की सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहता है, वह सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे यह सभी निसार लगते हैं। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में ले लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। वह सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षीणक होता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो यह अस्थाई सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। वह कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का, ना वर्ग का। सभी के प्रति मेरे मन में समान भाव है। भगवान, यह संसार तो ऐसा अंधा हुआ है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाला अनसंख्याय प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से इसमें गिरने जा रहा था कि आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। यह भक्ति मुझे देव ऋषि नारद से प्राप्त हुई और उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय
करने के लिए खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ही ईश्वर कहलवाने के लिए देवताओं और ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करना आरंभ किया। तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उनका वध कर दिया। भगवान, वह संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि, मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। यह सारी लीला आप ही करते हैं। यह जो कुछ भी कार्य करना रूप है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न हो कुछ भी है। इससे भिन्न जो कुछ भी है वह आप ही हैं। आपने पराये का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान, आप ही इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्मा सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में स्नान करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। वह ब्रह्मांड की आपका शरीर है। 80 तत्वों में आने से पूर्व वह आप में ही लीन रहता है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर स्नान करते हुए आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वह आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है इसे जान पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं। अखंड तप के उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वह आपके दर्शन कर पाते हैं। जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध को अनुभव कर पाता है, आपके दर्शन कर पाते हैं। तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के शस्त्रों मुख हैं, चरण है, सिर है, हाथ है और जंघाएं हैं। उनके हाथों में शस्त्रों आयुध हैं। 14 लोक उनके शरीर में विद्यमान है। भगवान के इस विराट रूप को देख कर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। बच्चों, बाल रूप में एक प्रहलाद को मिले भगवान, जो भगवान ने अपनी पूरी सारी भक्ति दे दी। और दूसरा प्रहलाद जिसके ध्रुव भक्त को मिला, छोटे थे ध्रुव भक्त, उनको भगवान ने दर्शन दिया और उनके ऊपर कृपा बरसाए, उनको लोक दे दिया। भगवान को देखो, परमात्मा कितना दानी है कि प्रहलाद को तो छोटे थे ये प्रहलाद, भक्ति किए थे, तो इनका तो पूरा का पूरा भक्ति का भंडार भर दिए इनके शरीर में भगवान, इतने दयालु। और ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिए, जहाँ पे ऋषि भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। चारों तरफ सप्त ऋषि घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा हम देखते हैं ना, कहते हैं ये ध्रुव तारा है। भगवान ने लोक दे रखा है इनको अलग से। तो बच्चों, जैसे इंसान भक्ति करता है, परमात्मा उसको वैसा ही फल देता है। जैसे हम दान करते हैं वैसे ही हमारे वही खाता में लिखा जाता है। हम अच्छा देते हैं तो अच्छा मिलता है। बच्चों, कमा कमा के हम मर जाते हैं। हमारे पास ना तो हम ठीक से खाते और ना ठीक से पहनते।
जमा पूंजी करेंगे और तिजोरी में, जमा पूंजी करेंगे और तिजोरी में, लास्ट में हम मर जाते हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देंगे? टूटी फूटी सी फोल्डिंग, एक बेकार रुइयों की रिजाई गद्दा, एकदम सड़ी हुई रिजाई गद्दे, उसमें उसका रुई अगर निकाल के वो कर लोगे तो तकिया भी नहीं भरा जाता, वैसे तकिया वैसे बिस्तर देते हैं। और 13 ब्राह्मण को जिमा के टाटा बाय बाय, हाथ हिला देंगे माँ बाप को। तो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों की आदत खराब कर रखी। आपने कमा कमा के रख दिए। आपको कमाना दिखा, आपको दान पुण्य नहीं दिखा। बच्चों, तो क्यों ना हम जीते जी अपना अच्छा अच्छा चीज दान कर दें। हम भरोसे में किसी का नहीं रहना चाहिए। भरोसा किसी का रखना चाहिए क्या बेटा? भरोसा किसी का नहीं रखना चाहिए। भरोसा रखो तो भगवान के ऊपर का रखो। हाँ, मेरे साथ भगवान हैं, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं अच्छी करनी करके जाऊंगा। जैसे बच्चों, मान लो कभी आप गलत काम करते हो और पकड़े जाते हो तो ना मर सकते और ना जी सकते, क्योंकि उस टाइम आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा कि बस पूछो मत। तो भगवान के पास भी तो हम जाएंगे, इतना इतना पाप करके जाएंगे, तो अगर भगवान हमारा बही खाता में देंगे, भगवान का हम नज़र थोड़ी ना मिला सकेंगे बच्चों। भगवान के सामने हम नज़र नहीं मिला सकेंगे। फिर हमें क्या करना है? हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छा अच्छा चीज़ ले जाए भगवान के, जो भगवान अगर कि बताए कि हाँ भाई ये किया, तो परमात्मा की आंखों में आंख डाल के तो हम वहाँ भगवान के चरणों में बैठ सकते हैं। तो अच्छा अच्छा कार्य करा करो, अच्छा अच्छा दान पुण्य करो। जीते जी आपने जो दान कर दिया आपको मिला है बच्चों। मरने के बाद किसने देखा? जीते जी तो कोई स्वर्ग नहीं देखता, मरने के बाद स्वर्ग दिखता है। और जीते जी अगर आप दान कर दिए तो आपको स्वर्ग में मिलेगा। और कहते हैं ना कि जो दे चला सो ले चला, जो दान दे चला सो ले चला, और जो खा चला वो खो चला। जो बच्चा अपने खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में दान नहीं करता, इनमें खर्च करता है, तो ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जो दे चला सो ले चला, जो खा चला सो खो चला। क्योंकि जो खा लिया उसके पल्ले है क्या बच्चों? ये पेट में जाके गंदी बनना है। मान लो अगर हम 20 रुपए का खाते हैं, 50 का खाते हैं, अगर हम उसमें से 10 रुपए गऊ को चारा डाल दें, हरा घास डाल दें, 10 रुपए का 40 रुपए का खा लो, या 30 रुपए का खा लो, 20 रुपए का गऊ को दे दो। क्योंकि अगर आप दोगे थोड़ा थोड़ा, अभी आपकी जवानी है, अब दोगे तो ही बच्चा आगे जाके हमारे कुछ बही खाता में लिखा जाएगा। नहीं तो जैसे हमने दान पुण्य नहीं किया बच्चों, 60 साल की 65 साल की उम्र हो गई है, पता नहीं कब निकल जाए फूक, कुछ भी नहीं है। भगवान के पास जाके क्या खाएंगे? कहते हैं नंगा क्या तो खाएगा और क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, जब उसके पास पल्ले कुछ रहेगा ही नहीं। तो वही है बच्चों, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करोगे, थोड़े थोड़े में बहुत कुछ होता है। क्योंकि हमें श्री हरि का नाम लेना है और थोड़ा थोड़ा दान करना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, ये बहुत बड़ा था तो आधा पढ़ी हूँ आज मैं। ये जो भागवत पुराण में ये था, तो 1 पेज 1.5 पेज और बचा है, तो कल पढ़ूंगी मैं ये इसी का, प्रहलाद का और नरसिंह का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।